तो जिस तरह एसएससी ने जो फाइनल आंसर की आउट की थी उसमें 9 जो 18 तारीख का पेपर था उसमें 9 क्वेश्चन गलत थे और 20 तारीख का पेपर था उसमें 10 क्वेश्चन गलत थे। ये आपने पहले से पता है। अब क्योंकि उन क्वेश्चनों की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ा है तो उससे क्या री एग्जाम हो सकता है। देखिए रिवाइज रिजल्ट नहीं बल्कि री एग्जाम हो सकता है। हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्यों वो भी बताएंगे और किस कारण से एसएससी ने उन सभी क्वेश्चनों को रॉन्ग किया है, मतलब उनको सभी जितने भी क्वेश्चन थे सबके मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को देने से कितना इंपैक्ट पड़ा और उनके ऑप्शन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझ में आ सकता है कि एसएससी ने ये जानबूझकर किया है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इनमें रॉन्ग क्वेश्चन आपने देख लिए हैं लेकिन मैं पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा। जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था, रिवर से संबंधित है, मुगल एम्परर, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, सेंसस से संबंधित, महात्मा गांधी से संबंधित। इनमें लगभग आप जो 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी उनमें से 2 ऑप्शन, वो चाहे बी ओ डी हो कोई भी हो, कोई भी 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत थे। मतलब जो ऑप्शन हो नहीं सकते, जो थोड़ा सा भी जिसने तैयारी की है वो बता सकता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। तो बाकी बचे 2 ऑप्शन और अगर उनमें से एसएससी किसी एक को पिक कर रही है और जो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। और जो बच्चों ने भी टिक किया था, खासकर उन्होंने जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उन्होंने यही ऑप्शन टिक किया था। लेकिन एसएससी ने जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें ये पिक किया और इसकी वजह से उनके रॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अगर अब ये फाइनल आंसर की जो आई, अगर इसमें ये क्वेश्चन सही होता, केवल ये क्वेश्चन ऑप्शन सही होता तो उससे जो 2 नंबर और 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो सभी को मार्क्स मिले हैं उनके 27 और 30, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फर्क डाल सकता था। और उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कट ऑफ इतनी नहीं जा पाती और उसका जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाते। तो इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि री एग्जाम हो सकता है कि नहीं। देखिए री एग्जाम इसलिए हो सकता है कि एसएससी ने जितने रॉन्ग क्वेश्चन उनके सभी मार्क्स सभी बच्चों को बांट दिए हैं उससे कट ऑफ हाई गई और कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग बच्चे उससे बाहर हुए। अब देखते हैं पहले कि आपको पता है कि 9 और 10 क्वेश्चन जो 18 तारीख और 20 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें गलत थे। तो यहां पे 27 मार्क्स और ये 30 मार्क्स ये बच्चों को यूं की यूं मिल गए। अब देखते हैं क्यों, किस तरह से इन्होंने इंपैक्ट किया। देखें अगर किसी बच्चे ने वो सारे क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से एसएससी ने बहुत से क्वेश्चनों को क्या कर दिया, रॉन्ग ऑप्शन पिक कर दिया था टेंटेटिव आंसर की में। अब इसकी वजह से इनमें जहां पे मार्क्स बच्चों के कम आउट हो रहे थे जो मेंस के, उसकी वजह से ये 30 मार्क्स जो जुड़े हैं खासकर उनके जिन्होंने यहां पे रॉन्ग क्वेश्चन देखें अटेम्प्ट सारे किए और उनमें से कुछ रॉन्ग थे। अब रॉन्ग की वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके आंसर मार्क्स डिडक्ट हुए और अब जब फाइनल आंसर की आई उसकी वजह से उनके मार्क्स वो डिडक्ट हुए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो भी ऐड हुए और जो ये जो 30 मार्क्स मिले हैं 27 और 30 वो भी ऐड हुए। तो उससे कट ऑफ हाई गई। एक पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जिन बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए थे और क्योंकि स्किप करने के बाद उनके कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं थे इनमें से और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, लेकिन जैसे फाइनल आंसर की आती है तो उनको 27 और 30 मार्क्स मिल जाते हैं तो कट ऑफ फिर से उनके मार्क्स काफी अप हो गए जो उन्होंने ही नहीं सोचा था। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कि जितने भी क्वेश्चन थे उनके, मैंने बताया ना, उनके ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जो इतने हार्ड हो कि बच्चा उनमें से पिक न कर पाए। लेकिन 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल रॉन्ग हो सकते हैं और है भी, और बाकी जो बचे 2 उनमें से एक कहीं ना कहीं उसकी परसेंटेज ज्यादा सही की है। तो एसएससी को वही करना चाहिए था, लेकिन सभी को मार्क्स देने से कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं
वो कट ऑफ से बाहर हो गए। और सबसे बड़ा कारण क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन, वो आपने देख भी लिया था कि नॉर्मलाइजेशन से नेगेटिव मार्क्स भी हुए हैं बच्चों के, और उसकी वजह से भी वो बाहर हो गए, क्योंकि 1 मार्क्स माइनस होने से कुछ बच्चे के जब ओबीसी जिनके कमेंट्स आए थे उनके 334 मार्क्स थे पहले, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने से कहीं ना नेगेटिव चले गए और उसको कट ऑफ से बाहर हो गए। और जबकि नॉर्मलाइजेशन से कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे जुड़े हैं। लेकिन हम यहां पे ये नहीं बता रहे कि नॉर्मलाइजेशन से या रॉन्ग आंसर से क्या हुआ। अब मेन पॉइंट ये है कि री एग्जाम हो सकता है या नहीं। देखिए, जब 7% या 7 से ज्यादा क्वेश्चन, मार्क्स के क्वेश्चन लगा ले या क्वेश्चन टोटल नंबर लगा ले, अगर वो 7% से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इस बात पे पॉइंट उठता है कि वो एग्जाम दोबारा से हो सकता है। और अगर एग्जाम दोबारा से होता है तो उसकी क्या गारंटी कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन को फिर से वही जो छुपा हुआ तीर है एसएससी के पास, नॉर्मलाइजेशन, उसका प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यह कि पहले क्या हो? री एग्जाम, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये चाहते हैं कि री एग्जाम हो। लेकिन आपके क्या राय है कि क्या जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनमें से क्या कोई भी डिजर्विंग बच्चे नहीं है? तो आप जरूर अपने कमेंट्स करें। और खासकर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो अब 2025 में जो सीजीएल का एग्जाम है, कुछ बच्चों ने तो ये मान लिया कि अब पेपर शायद दोबारा से नहीं होगा और इसलिए अपनी तैयारी करते हैं। तो क्या 2025 में आप एसएससी सीजीएल की तैयारी फिर से कर रहे हैं? और क्योंकि एसएससी के पास फिर से वही क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन के 2 हथियार, जिनकी वजह से वो किसी भी कैंडिडेट को कहीं से भी उठाकर, जिनके मार्क्स चाहे कितने भी हों, कहीं भी कट ऑफ में शामिल कर सकती है या उसको बाहर कर सकती है। तो जिस तरह से ये सारा मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एसएससी को इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से बच्चों के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है, क्या वो बच्चे उतने संतुष्ट हैं जिस तरह रिजल्ट आया है? देखिए, जिसके सिलेक्शन हुआ है वो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने भी अच्छी तैयारी की थी। लेकिन फिर भी इनमें ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, पेपर में अच्छे मार्क्स लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हथियार है एसएससी के पास, नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन से सारा खेल पलट दिया। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सारे के सारे कम मेहनत करने वाले हैं, नहीं, उनमें भी बहुत अच्छे मेहनत करने वाले हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी सिलेक्शन पा सकते हैं या नहीं। तो आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट्स करें और खासकर री एग्जाम के बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि जिस तरह से मामला अब कोर्ट में जा सकता है। देखिए, मान्य कोर्ट 2 बातों पर जरूर आपसे, ये मान्य कोर्ट में जाने से पहले आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। एक तो प्रूफ होना चाहिए कि क्या किस तरह से एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया है, और उसकी अगर जिस तरह से किया है उसकी कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरह की जानकारी हो कि ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है। और दूसरा, एसएससी क्या इतने रॉन्ग क्वेश्चन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इतने रॉन्ग क्वेश्चन करना इसी बड़े एग्जाम में जहां पे इतनी ज्यादा वैकेंसी है और जिससे काफी मतलब जो युवा हैं उस पर डिपेंड हैं, जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, और उनको केवल इस वजह से बाहर कर दिया गया कि क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा थे और उसकी वजह से वो कट ऑफ में शामिल नहीं हो पाए। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं दोबारा से मान्य कोर्ट में ये मामला जा सकता है।